राम, राजेश, सब लोग बहुत बढ़िया हैं, खुश भी हैं। वेरी गुड। चलिए सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। 55 सवाल हो चुके। मैंने आपको कल शर्ट्स और इंडिसेस का कंपैरिजन समझाया था, तुलना करना कि कौन बड़ा छोटा है, कैसे पता लगाते हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके हैं, सब समझाए। चलिए अब जैसे ये बताइए, ये सवाल इस साल के इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, निम्न में से कौन सी सही है। तो आप किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ लीजिए। यहां पे 2 का क्यूब रूट है, या 4th रूट है, या 8 का 6th रूट है, या 12th रूट है। तो 3, 4, 6, 12 दिख रहा है, तो सबकी होल पावर क्या कर दीजिए, 12। सबकी होल पावर 12 कर दीजिए। भाई यहां पे 2 की पावर जब हम 12 करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, जो कि 16 होता है। जब होल पावर 12 करेंगे तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, जो 27 होता है। भाई जब हम यहां करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 64 होता है। तो मेरे दोस्तों यहां पे होल पावर 12 करेंगे तो 12 हो जाएगा। या आप मेंटली सोच सकते हो, सोचना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा। यहां इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/4, 8 की पावर 1/4, 6, 12 की पावर 1/12, सबकी होल पावर 12 करने पर ये आएगा। आपकी सोचने की क्षमता इतनी होनी चाहिए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है इसमें, ये वाला, यानी कि ये 6th रूट ऑफ 8 सबसे बड़ा है। 6th रूट ऑफ 8 जो कि पहला ऑप्शन दिखाई, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये आंसर है। सबसे बड़ा नंबर ये है, फिर उससे छोटा ये है जो कि ये दूसरे करस्पॉन्ड कर रहा है, फिर ये जो पहला है, और सबसे लास्ट में ये रहेगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। आसान सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं है ना। सवाल नंबर 57, बताइए मेरे दोस्तों, ये सवाल आया तो आप इसको किस तरीके से निपटाएंगे। जल्दी से जवाब दीजिए कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। करिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, आपको इनमें पता लगाना कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा, कोई भी ऑप्शन पकड़ लो। पहला आप बताइए मेरे दोस्तों, ये है क्यूब रूट ऑफ 11। हालांकि ये मैं आपको केवल समझाने के पर्पज से लिखूंगा। 11 की पावर 1/3, ये अंडर रूट ऑफ 7, 7 का अंडर रूट, 7 की पावर 1/2। मेरे दोस्तों 4th रूट ऑफ 45, यानी कि 45 की पावर 1/3, 45 की पावर 1/3। मुझे इनमें से पता लगाना, इन तीनों में कौन बड़ा है कौन सबसे छोटा है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, यहां पावर 3 है, यहां 2 है, और यहां 4 है। 45 की पावर 1/4 होगा, यहां 4 है। तो 3, 2, 4 का एलसीएम कितना होता है जी, 12। 3, 2, 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कटती हो, 12। तो सबकी होल पावर 12 कर दो। सबकी होल पावर क्या कर दीजिए, 12। 12 करेंगे तो 11 की पावर 4 हो जाएगा। अभी यहां करेंगे तो 7 की पावर 6 हो जाएगा। यहां करेंगे दोस्तों मेरे 45 की पावर 3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। क्लियर है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। भाई मुझे इनमें कंपैरिजन करना है। अगर मैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने लगा तो बहुत टाइम लगेगा पता लगाने में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कैसे मैं पता लगाऊंगा कौन बड़ा छोटा है, या तो बेस को सेम करो या पावर को। अब बेस तो सेम कर नहीं सकते, तो पावर को सेम करते हैं। जैसे 11 की पावर 4 है, तो मैं सभी की पावर 2-2 आसानी से बना सकता हूं। जैसे 11 की पावर 4 है, तो पावर 4 का क्या मतलब होता है, 11 की पावर 4 का मतलब 11 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 121 का होल स्क्वायर। मैं लिख सकता हूं, थोड़ी बुद्धि लगाया करो, भगवान ने दी है। 7 की पावर 6 का क्या मतलब है, 7 क्यूब का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं ना, 7 क्यूब मतलब 343 का होल स्क्वायर। में सभी जगह पावर को 2 बना रहा हूं। मैं समझ गया बेटा, ये नंबर बड़ा है, यानी कि अंडर रूट 7 बड़ा होगा क्यूब रूट ऑफ 11 से, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, पहला वाला। अब मेरे दोस्तों मैंने यहां भी पावर 2 कर दी, मैंने यहां भी पावर 2 कर दी। यहां पावर 2 करना पॉसिबल नहीं है, यहां पावर 2 करना पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ी बुद्धि लगाइए। देखिए कितनी दूरी पे आ रहे हैं, थोड़ी बुद्धि लगाइए, भगवान ने आपको दी है। बेटे जैसे 45 की पावर 3 है,
45 की पावर 3 जो होता है वो 45 का स्क्वायर गुणा 45 होता है। 45 का स्क्वायर गुणा 45 होता है 45 की पावर 3 का मतलब। आप 2 सेकंड में इस प्रोसेस को कर सकते हो। आप बताइए मेरे दोस्तों 45 का स्क्वायर है, ये 45 क्या है भैया? 45 के नजदीक जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर वो 49 है। वो कितना? 49। यानी कि ये जो 45 है, 45 जो ये लगभग 7 का स्क्वायर है ना, अप्रोक्स 7 का स्क्वायर। हालांकि मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, मुझे थोड़ा कम लेना चाहिए था। यानी कि 45 गुणा जब 7 करोगे तो 280 और 35 कितना होता है मेरे दोस्तों? 315। 315 का स्क्वायर अप्रोक्स, यानी कि ये जो नंबर है 315 के स्क्वायर से थोड़ा छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने 45 को 49 बना दिया है। ठीक है भैया, यानी कि 45 दोनों जगह पावर 2 हो गई। 45 गुणा 7 315 हो गया। तो मेरे दोस्तों ये नंबर 315 के स्क्वायर से थोड़ा सा कम ही होना चाहिए, अप्रोक्स, थोड़ा अंदाजा मारेंगे। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ आई है। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनमें सभी बालकों को जो मैंने बात समझाई क्या वो उनकी बुद्धि में गई कि नहीं गई? वेरी गुड। तो अगर आप देखो भैया बहुत दूरी पे हैं, सबकी पावर मैंने 2 बना दिया है। सबसे बड़ा नंबर यहां पे ये दिख रहा है जो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? √7 को। तो सबसे बड़ा √7 होगा, ये ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है जी ये जो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 45 की पावर 1/4, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। और सबसे छोटा जो है मेरे दोस्तों ये है जो √11 है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो यहां पे ओनली थर्ड, केवल तीसरा ऑप्शन आपका सही है और ये आंसर होगा। क्लियर? मुझे नहीं लगता दोस्तों इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है। ये सवाल 2017 मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। देखिए यही लेवल होता है आपके एग्जामों में सवाल का। ठीक, मुझे लगता है सभी को मेरी बात समझ में आई है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अगर किसी को कोई तकलीफ है भी तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लूंगा जिससे आपकी तकलीफ दूर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेस को किरण सेम बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पावर को सेम आसानी से बनाया जा सकता है। एक एग्जांपल और लूंगा। पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आप कोई भी स्टेटमेंट पकड़ लीजिए। मैं पहला पकड़ लेता हूं दोस्तों। ये 65 की पावर 1/6, 17 की पावर 1/4, 12 की पावर 1/3। कौन बड़ा है कौन छोटा? मैं पहला स्टेटमेंट पकड़ा हूं। यहां पावर 6 है, यहां पावर 4 है, यहां पावर 3 है। यहां पावर 1/6 या पावर 1/4 या पावर 1/3। तो भैया मैंने क्या सीखा है? 6, 4, 3 का एलसीएम 12 होता है। सभी की पावर 12 कर दीजिए। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर ये करेंगे मेरे दोस्तों 17 की पावर 3 हो जाएगा। और मेरे दोस्तों जब इसको करेंगे 12 की पावर 4 होगा। 12 की पावर 4। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि देखिए या तो बेस को सेम बनाओ या पावर को। यहां बेस सेम बनाना पॉसिबल नहीं है। 12 की पावर 4 क्या होगा? 12 की पावर 4 जो होता है मेरे दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूं, यहां पावर 2 है। 12 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं 12 स्क्वायर का होल स्क्वायर। 12 स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि 144 का होल स्क्वायर। अब देखिए मुझे 17 का क्यूब तो याद भी है कि 17 का क्यूब 4913 होता है। भाई मुझे ये बात तो पता चल गई कि सबसे बड़ा नंबर ये आएगा इन तीनों में। भाई 17 का क्यूब 4913 है। और 65 का जो स्क्वायर है मेरे दोस्तों, थोड़ा प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे 17 का क्यूब है, मैं इसको लिख सकता हूं ना 17 का स्क्वायर इंटू 17, 17 का स्क्वायर इंटू 17 ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे हां जी सर। अब बेटा जैसे 17 है, 17 को अगर मैं 16 भी मानूं, 17 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 16। अगर मैं 17 को 16 भी मानूं तो भी ये 4 का स्क्वायर होता है। हालांकि ये जो है उससे थोड़ा बड़ा रहेगा।
तो 17 चौका 68, यानी कि ये जो नंबर है 68 के स्क्वायर से थोड़ा सा ज्यादा है। हमें अपनी सुविधा के लिए चीजों को थोड़ा समझना होगा। तो सबसे बड़ा नंबर ये आ रहा है भैया दोस्तों यहां पे तीसरा वाला, यानी कि ये 12 की पावर 1/3, ये नंबर ग्रेटेस्ट है। फिर उसके बाद ये बीच वाला 17 की पावर 1/4 और सबसे छोटा ये पहला, तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट इसका सही होगा। क्लियर है? सभी को समझ में आया है? वेरी गुड। आगे चलेंगे। अब जरा ये बताइए मेरे दोस्तों, ऐसा सवाल आएगा पेपर में दोस्तों, अब कर लोगे ना? चलिए, अभी तक जो हमने सवाल किए उनमें दोस्तों सीधा सीधा था। यहां पे सारे ही 1/, में लिखे हुए, तो आपको घबराना नहीं है। 1/, को देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। लॉजिक समझिए, सारे ही नंबर 1 से बड़े हैं। भाई जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 5 बड़ा होता है 4 से, सभी बच्चे जानते हैं कि 5 बड़ा होता है 4 ले लो या 3, 5 बड़ा होता है 3 से। लेकिन अगर मैं रिवर्स कर दूंगा, तो बताओ कौन बड़ा होगा? भाई 1/5 होता है 0.25, 1/3 होता है 0.33, तो ये बड़ा होगा। मतलब अगर सीधी कहानी ये है तो रिवर्स कर दोगे मेरे दोस्तों तो साइन भी पलट जाता है। 5 बड़ा है 3 से, लेकिन रिवर्स करोगे तो 1/5 छोटा होगा 1/3 से। बस सिंपल इसी लॉजिक का आपको यूज करना है और कुछ भी नहीं आपको करना है। सवाल में आपको पता लगाना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। 1/, में दे रखा है तो उसको छोड़िए, पहले इन चीजों पर फोकस करिए कि क्यूब रूट ऑफ 12, फोर्थ रूट ऑफ 29 और रूट ऑफ 5, इनमें से क्या बड़ा है कौन छोटा है। क्यूब रूट ऑफ 12 का मतलब 12 की पावर 1/3, फोर्थ रूट ऑफ 29 का मतलब 29 की पावर 1/4, और अंडर रूट ऑफ 5 का मतलब 5 की पावर 1/2। यही है ना? कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये इनकी तो वैल्यू कैलकुलेट करना संभव नहीं है। तो मेरे दोस्तों आप इसकी वो जो है 3, 4 और 2 आ रहा है ना, 3, 4 और 2 है, पावर 1/3, 1/4, 1/2, एलसीएम कितना है 12, तो सबकी पावर 12 करेंगे मेरे दोस्तों तो 12 की पावर 4 हो जाएगा, ये 29 की पावर 3 हो जाएगा, 4 3 12, और ये 5 की पावर 6 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई अब आपके लिए पता लगाना बहुत आसान होगा। भाई यहां बेस को सेम तो बनाया नहीं जा सकता, हां पावर जरूर सेम कर सकते हैं। जैसे यहां पे सभी की पावर 2 बना लेते हैं। कैसे बनाओगे? 12 की पावर 4 का मतलब 12 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 12 स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि 144 का होल स्क्वायर। 5 की पावर 6 है तो 5 क्यूब का होल स्क्वायर, 5 क्यूब का होल स्क्वायर यानी कि 125 का होल स्क्वायर, 125 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर। अब बचा जी 29 का क्यूब, मुझे पावर 2 बनानी है। भाई 29 के क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 29 का स्क्वायर गुणा 29 में लिख सकता हूं क्या? अगर आपके अंदर बुद्धि हो तो सब लोग मुझे लपक के जवाब दीजिएगा कि भाई 29 स्क्वायर है, ये 29 है। अगर मैं 29 को थोड़ी देर के लिए 25 भी मानता हूं, अगर मैं 29 को थोड़ी देर के लिए 25 भी मानता हूं, 29 के नजदीक 25 होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर होगा। हालांकि नंबर को मैंने 25 बना दिया था 29, यानी कि मैंने नंबर को थोड़ा सा छोटा कर दिया। एक्चुअल जो नंबर है वो इससे थोड़ा बड़ा ही होगा। 29 पंजे कितना होता है? 29 पंजे 145, यानी कि ये जो नंबर है 145 के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर। अगर आप कंपेयर करोगे तो इन तीनों में सबसे बड़ा ये आ रहा है, सबसे बड़ा ये आ रहा है। लेकिन जब उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल में करेंगे, तो सबसे छोटा यही बनना चाहिए, सबसे छोटा यही बनना चाहिए। इस ऑप्शन में बन रहा है, ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है? इन तीनों में देखेंगे तो सबसे छोटा ये आ रहा है, ये मतलब 5 की पावर 1/2। लेकिन जब उल्टा करेंगे तो सबसे बड़ा ये बनना चाहिए, सबसे बड़ा देखो यहां पे √5 बन रहा है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही होगा। क्लियर है?
3 सवाल मैंने आपको इस वैरायटी पे कराए। एक वैरायटी को समझाने के लिए मैंने 20 मिनट का समय लिया, एक टाइप को समझाने की। नहीं समझ में आया तो सामने दीवार है, आपके पैर ऊपर पैर है, खड़े होइए पलंग पे, ध्यान दे सी चाहिए। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? वाल्मीकि कह रहे हैं 125 कैसे हुआ बेटे, काहे तुम काहे अपनी बेइज्जती कराने पे तुले हुए हो। 5 की पावर 6 को भैया कचरा बुद्धि, 5 की पावर 6 को ऐसे लिख सकते हो 5 क्यूब का होल स्क्वायर। बेटे ये लिखने का, समझने का, पढ़ने का, समझाने का टाइम नहीं है। 5 का क्यूब 125 होता है, 125 का स्क्वायर ऐसे हुआ। क्या नौकरी लोगे यार तुम? काहे टाइम खराब कर रहे हो अपना। आगे चलिए, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अगर ये वैरायटी पेपर में आई, अगर ये वैरायटी पेपर में आई तो क्या आप लोग कर लोगे? जवाब दीजिए। अगर इस वैरायटी का सवाल कभी दोबारा से पेपर में आया तो क्या आप इसको कर लोगे? हां कपिल, जो बच्चे अभी भी नहीं कर पाएंगे वो विनाश की ओर जा रहे हैं, विनाश की ओर खुद के। अगला सवाल करिए मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे भाई। ये जवाब दीजिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके बताइए। While multiplying 3 real numbers, Ashok took one of the numbers as 73 instead of 37। भाई 3 रियल नंबर्स की गुणा कर रहे थे। आप 3 नंबर्स की गुणा कर रहे थे, तो गुणा करते टाइम अशोक ने एक नंबर को 37 के बजाय 73 ले लिया। 3 नंबर की गुणा करनी थी आपको, अशोक ने उनमें से कोई एक नंबर आपको पता है 37 था, लेकिन गलती से 73 ले लिया। नतीजन क्या हुआ? इसका नतीजा क्या हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 720 एक्स्ट्रा आया। एज ए रिजल्ट द प्रोडक्ट वेंट अप बाई 720। रिजल्ट ये हुआ कि जो आपका सही आंसर आना चाहिए था, प्रोडक्ट उससे 720 एक्स्ट्रा आया। तो आपसे पूछा देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर्स। तो बाकी बचे हुए 2 नंबर्स के स्क्वायर्स के सम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? बाकी बचे हुए जो 2 नंबर्स हैं उनके स्क्वायर के सम की मिनिमम वैल्यू दोस्तों क्या होगी? सवाल ये है। वेरी गुड जैमुरिन भाई, वेरी गुड जैमुरिन। बहुत सारे, मुझे अत्यंत खुशी है कि बहुत सारे बच्चे इस सवाल का सही आंसर दे पा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में। लेकिन वहीं हजारों की तादाद में ऐसे भी बालक हैं जो इस सवाल के पीछे के मत पूछने के पीछे का जो एग्जामिनर का खुरापाती दिमाग है उसको गलत भी कर दे रहे हैं। 41 आ रहा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, आप लोगों को समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। भाई हमने माना कि 3 नंबर्स की गुणा कर रहे थे, एक नंबर तो आपको पता है, तो बाकी जो 2 नंबर है वो मैंने मान लिया जी ए और बी। बाकी जो 2 नंबर है मेरे दोस्तों वो ए और बी मान लिए मैंने, ठीक है ना। बाकी जो 2 नंबर से मैंने ए और बी मान लिए। तो आप 3 नंबर्स की गुणा कर रहे थे, तो ए और बी तो आपको पता ही नहीं क्या है। एक नंबर था 37, एक नंबर था मेरे दोस्तों 37, लेकिन गलती से आपने 37 के बजाय कितना ले लिया? 73 ले लिया, 73। तो मतलब आपका प्रोडक्ट आना चाहिए था ये, लेकिन आया ये। तो और ये कितना एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों? 720 एक्स्ट्रा है। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से क्या आप पता नहीं लगा सकते ए बी? अभी 73 में से 37 चला जाएगा तो 36 हो जाएगा, ये 720 हो गया। तो मेरे दोस्तों ये 36 से 720 कितनी बार चला गया? 20 बार। यानी कि मैं कह सकता हूं कि बाकी जो दोनों नंबर है उनका प्रोडक्ट 20 है। बाकी जो 2 नंबर हैं ये आप मेंटली भी कर सकते हो, मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है।
बाकी जो दोनों नंबर हैं ए और बी, उनका प्रोडक्ट कितना आया? 20 आया। चलिए ये तो हर बच्चे ने किया है, तभी तो आप गलत आंसर निकाल ले हो। लेकिन जो बाकी जो दो नंबर है उनका प्रोडक्ट 20 है मेरे प्यारे भाई। सवाल में पूछा है इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के सम की मिनिमम वैल्यू। स्क्वायर के सम की मिनिमम वैल्यू मेरे दोस्तों आपसे पूछी है, यही तो सवाल में पूछा है ना। अब आपने गलती कर दी, सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया गलती करी है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा प्यारे भाई। मैंने आपसे कल ही बोला था, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, गुणनफल फिक्स है, तो उनका सम मिनिमम कम होगा। चाहे सम मिनिमम हो, चाहे स्क्वायर का सम मिनिमम हो, चाहे क्यूब का सम मिनिमम हो, सबके लिए एक ही फंडा है। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है तो उनका सम मिनिमम तब आएगा जब नंबर इक्वल हो मेरे दोस्तों। जब नंबर जितने नजदीक होंगे सम उतना मिनिमम होगा, नंबर जितने दूर दूर होंगे सम उतना ही कम होगा। यह मैंने आपको समझाया। नंबर्स जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा होगा, और नंबर्स जितने दूर दूर होंगे प्रोडक्ट उतना ही कम होगा। इस सवाल में जो बोले गए हैं वो तीनों रियल नंबर्स बोले गए हैं। क्या बोले गए? तीन वास्तविक संख्याएं। इस सवाल में जो बोले गए तीनों ही नंबर वो रियल नंबर्स बोले गए मेरे दोस्तों, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक का मतलब तो इंटीजर भी होता है, इंटीजर भी रियल होता है, फ्रैक्शन भी रियल होता है, डेसिमल भी रियल होता है, इर्रेशनल भी रियल होता है। दो संख्याओं का अगर प्रोडक्ट फिक्स है तो उनका सम मिनिमम तब आएगा मेरे दोस्तों। अच्छा सॉरी, अगर प्रोडक्ट फिक्स है तो सम मिनिमम तब आएगा जब नंबर एक दूसरे के सबसे ज्यादा नजदीक हो। तो बेटे सबसे ज्यादा नजदीकी का क्या मतलब है कि जब दोनों नंबर को बराबर बराबर कर दिया जाए। बराबर का मतलब भैया दो संख्याओं का प्रोडक्ट 20 है, बराबर बराबर करना है तो दोनों को √20 ले लेते हैं। सवाल में कोई मना थोड़ा ना किया अंडर रूट लेने से, आपको तो रियल लेना है। क्या √20 रियल नहीं होता? होता है। दोनों संख्याओं को बराबर ले लेते हैं, √20। दोनों संख्याएं मैंने इक्वल ले लिया भैया, √20 का स्क्वायर भी 20 प्लस √20 का स्क्वायर भी 20, यानी कि मिनिमम वैल्यू 40 होगी। जो बच्चे 41 बोले मैं तो मिनिमम 40 ले आया। दो संख्याओं का अगर प्रोडक्ट फिक्स है तो उनके सम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जब नंबर्स नजदीक होंगे मेरे दोस्तों। तो नजदीक, सबसे नजदीक का क्या मतलब है? जब मैं दोनों को क्या कर दूं? बिल्कुल बराबर करा दूं, √20। अब ध्यान सुनिएगा, लेकिन अगर इस सवाल में प्यारे भाई सुनिएगा, अगर इस सवाल में रियल की बजाय अगर रियल के साथ साथ ये कंडीशन और लगा देता कि तब इस सवाल का क्या उत्तर होता। अगर इसी सवाल में रियल के साथ साथ ये नंबर और लगा देता, 3 वास्तविक पूर्णांक, तो इस सवाल का क्या आंसर होता है? कोई जवाब देने वाला? जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? पूर्णांक शब्द और लगा देता। वेरी गुड। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है तो उनके सम की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? जब नंबर्स एक दूसरे के सबसे ज्यादा नजदीक हो। हालांकि सबसे ज्यादा नजदीक करने के लिए मुझे दोनों को इक्वल करना होगा, √20, लेकिन सवाल में कंडीशन ये लगा दी कि दोनों नंबर इंटीजर्स हैं, आप इरेशनल नहीं ले सकते। यानी कि आपको मेरे दोस्तों इस हिसाब से सोचना होगा, आपको मेरे प्यारे भाई इस हिसाब से सोचना होगा। मेरे सुंदर दोस्त थोड़ा दिमाग लगाइए। आपको इस हिसाब से सोचना होगा कि दोनों नंबर्स इंटीजर भी रहें, उनका गुणा करके 20 आना चाहिए, दोनों नंबर एक दूसरे के नजदीक भी हों। तो सबसे ज्यादा नजदीक नंबर जिनकी गुणा करके 20 आए मेरे दोस्तों वो क्या होते हैं? तो आपका जवाब होगा सर वो होते हैं 4 और 5। 4 और 5 ही दो ऐसे नंबर हैं जो दोनों इंटीजर भी हैं और एक दूसरे के सबसे नजदीक भी हैं।
तब इस सवाल का आंसर आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 16 प्लस 25 यानी कि मेरे दोस्तों 41 41। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को ये वाली बात समझ में आ गई है। किसी को इसमें कोई तकलीफ तो नहीं? कल का लेक्चर आपने देखा होगा तो आप इस बात को समझे होंगे। मैं आपको और जो है पूरा बताता हूं मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट। कल भी मैंने समझाया था, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। चलिए, अगर सवाल ये है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स, ध्यान समझिएगा, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स सच दैट, यदि ए बी सी 3 वास्तविक संख्याएं हैं, यदि ए बी सी 3 वास्तविक संख्याएं हैं, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, कितना कर लेते हैं मेरे दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 24, ठीक है ना, रियल पॉजिटिव नंबर्स, रियल पॉजिटिव। हम केवल पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। अगर 3 मेरे दोस्तों एबीसी 3 रियल नंबर से इस प्रकार से कि उनका सम 24 है, तो आप मुझे बताइए ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू, ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए सभी लोग, सभी लोग जवाब दीजिए। कोमल बेटा, मैंने सवाल को चेंज किया है, चेंज, सवाल के शब्दों को ध्यान से सुना करो। ऋतिक, 2 संख्याओं की गुणा करके 20 आता है, बराबर करेंगे तो दोनों संख्याएं √20 होंगी। ये चीज मैंने आपको कल डिटेल में एक्सप्लेन की है कि अगर 3 सम फिक्स है, अगर सम फिक्स है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तब आएगा जब संख्याएं एक दूसरे के सबसे नजदीक हों। अगर सम फिक्स है, 3 संख्याओं का सम फिक्स है, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तब आएगा जब संख्याएं एक दूसरे के नजदीक हों। सवाल में यह बोला है कि तीनों जो नंबर हैं वो रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं। तीनों ही नंबर जो हैं रियल लेने हैं, वास्तविक संख्या। रियल में फ्रैक्शन भी चलेगा, डेसिमल भी चलेगा, इंटीजर भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। तो यानी कि मेरे दोस्तों आप तीनों नंबर्स को क्या लेंगे, इक्वल इक्वल 8 8 8। समझ में आया? तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 मट्टू 64 अट्ठे 512। क्या इसमें कोई समस्या? 512। तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू 512 होगी। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? नहीं सुभाषीष। प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब हम तीनों नंबर्स को इक्वल कर देंगे, 512 512। क्लियर? मुझे नहीं लगता दोस्तों इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है। कल मैंने समझाया है एग्जाम्पल भी लेके। अगर सम फिक्स है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब तीनों नंबर्स इक्वल हो, तीनों नंबर्स को एक दूसरे के सबसे नजदीक लाया जाए, यानी कि 512। ठीक है ना? चलिए, लेकिन अगर मैं सवाल इस तरीके से करता हूं, तब बताइए मेरे दोस्तों जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार लॉजिक आपको सोचना है। अब बताइए, तुम यार सारे लेक्चर शुरू से लेके आखिर तक क्यों नहीं देखते हो? बीच बीच की चीजें क्यों छोड़ देते हो? अगर 3 संख्याओं का सम फिक्स है तो उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 3 संख्याओं का सम 16 है तो उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू। आपको केवल इतना सवाल नहीं देखना जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये जो चीज लिखी हुई ना इसको भी पढ़ा करो। एबीसी रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं, एबीसी रियल पॉजिटिव नंबर। एबीसी 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स इस प्रकार से है कि उनका सम 16 है, तो उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ए इंटू बी इंटू सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सब लोग गलती कर दिए।
सवाल में केवल रियल नंबर्स बोला गया है, रियल नंबर्स। तो संख्याओं का सम फिक्स है, तो प्रोडक्ट तब मैक्सिमम होगा जब सारे के सारे नंबर इक्वल हो। इक्वल करना है, इक्वल। तीन संख्याओं का सम अगर 16 है तो आपको इक्वल बनाना है, तो 16/3, 16/3 और 16/3 करना होगा, तीनों को बराबर बराबर। तो प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 16/3 का क्यूब होगी। 16/3 गुणा 16/3 गुणा 16/3। 16 का क्यूब कितना होता है? 4096, और 3 का क्यूब होता है 27। आपके अकॉर्डिंग आप आंसर ला रहे हो 150। 150 आंसर तब होता जब नंबर इंटीजर दिए होते। 4096 डिवाइडेड बाई 27 कितना होता है? अप्रोक्स 151.7 होता है। आप बताओ 150 बड़ा होता है कि 151.7 बड़ा होता है? 151.7 बड़ा होता है। क्यों? अरे कचरा बुद्धि, कल का लेक्चर दोबारा से जाके पढ़ो। क्यों वो तो पढ़ते क्यों नहीं हो तुम? बिना पढ़े क्यों आ जाते हो तुम अगली क्लास में? बताइए। सवाल मैं आपसे कह रहा हूं कि केवल सवाल को ये मत देखो, ये जो लाइन दी हुई है इसको भी ढंग से पढ़ो। इसको भी सवाल में ये दिया हुआ है कि तीन संख्याओं का सम 16 है, इनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सवाल में दिया एबीसी रियल, वास्तविक, पॉजिटिव, धनात्मक संख्याएं हैं। तो पॉजिटिव क्या 16/3 रियल नहीं है? है क्या पॉजिटिव नहीं है? है। तो तीन संख्याओं का अगर सम फिक्स दे रखा है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब तीनों नंबर इक्वल हो मेरे दोस्तों, यानी कि 151.7। लेकिन अगर इसी सवाल में ध्यान से सुनिएगा, अगर इसी सवाल को एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज करके पॉजिटिव ये कर दे, पॉजिटिव इंटीजर, तब इस सवाल का आंसर क्या होगा? तब पहाड़ टूट जाएगा। तब टूट जाएगा मेरे दोस्तों पहाड़। क्या होगा? ए बी सी 3 वास्तविक, धनात्मक, पूर्णांक इस बार सवाल में मेंशन कर दिया कि भाई एबीसी का मान फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, एबीसी का मान इंटीजर ही लेना है। अगर एबीसी 3 धनात्मक पूर्णांक संख्या इस प्रकार है कि उनका सम 16 है, तो उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको कल समझाया कि नंबर जितने दूर होंगे प्रोडक्ट उतना कम आएगा, नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा आएगा, और नंबर्स को अगर इक्वल कर दोगे तो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा। अब यहां पे अगर आप सारे नंबर्स को इक्वल करेंगे तो 16/3, 16/3, 16/3 होता है, जो कि डेसिमल में चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इंटीजर लेने, तो आप सोच के मुझे बताइए, तीन नंबर्स सबसे नजदीक के जिनको जोड़ के 16 आता हो क्या होंगे? तीन नंबर्स सबसे नजदीक के जिनको जोड़ के 16 आता हो क्या होंगे? तो मेरे दोस्तों, हालांकि अगर मैं इक्वल बांटता तो हर नंबर 16/3, 16/3, 16/3 होता, यानी कि 5.33 होता है अप्रोक्स। लेकिन अब मैं 5.33 तो नहीं ले सकता, तो मैं तीनों को अगर बराबर करना चाहता हूं तो 5-5-5 लेना होगा, लेकिन 5-5-5 तो 15 होता है, मुझे तो 16 हो चाहिए, तो एक नंबर को 6 करना होगा। तो ये तीनों नंबर सबसे नजदीक हुए, ये तीनों नंबर सबसे नजदीक हुए मेरे दोस्तों, जो तीनों इंटीजर भी हैं और जिनको जोड़ के भी 16 आ रहा है। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 5 गुणा 5 गुणा 6, यानी कि अब इस सवाल का आंसर 150 होगा। मुझे लगता है कि मेरे सभी भाइयों को अब ये बात समझ में आई होगी। एक बच्चा कह रहा है 6-6-4 नहीं ले सकता क्या? बेटे 6-6-4 ज्यादा नजदीक है कि 5-5-6 ज्यादा नजदीक है? 6 चिंग 36, 36 चौका कितना होता है मेरे दोस्तों? 144। 144 बड़ा है कि 150? 150 बड़ा है। कैसे पता लगाया मैंने? देखिए, अगर मैं इन तीनों को इक्वल इक्वल बांटता तो हर नंबर 16/3 होना चाहिए था। 16/3 होता है जी अप्रोक्स 5.33। 5.33 अब मैं डेसिमल तो ले नहीं सकता, तो इंटीजर पोर्शन 5 बचा, तो मैं 5-5 बांटूंगा।
5.33 के नजदीक। 5.33 में नहीं ले सकता हर नंबर को। 5.33 के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा इंटीजर है? 5। 5 बांटूंगा, ना कि 6। 5 तीसरा 5 नहीं ले सकते, 6 लेना पड़ेगा। यह सबसे नजदीक कॉम्बिनेशन हुआ। क्लियर है? चले एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि यही वाला पूछूंगा। इफ एबीसी 3 पॉजिटिव रियल नंबर इस प्रकार से हैं कि मेरे दोस्तों उनका सम करके आ रहा है 41, जवाब दीजिए कि एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। एबीसी 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे भाई कि उनका सम 41 है, तो एबीसी का मैक्सिमम मान क्या होगा? तो सवाल में इन दोनों के साथ साथ ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अगर मेरे दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू निकालने, तो इतना तो आप समझिए कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको हर एक को इक्वल करना होगा। 41/3, 41/3, 41/3। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लेना इंटीजर है, आप डेसिमल तो नहीं ले सकते। अब 41/3 क्या होता है? 41/3 होता है 13.66। 41/3 कितना होता है? 13। 39/3 13। 39 को 3 से डिवाइड करो, 13। 2/3.66। यानी कि मैं डेसिमल में तो नहीं ले सकता। अब 13.66 की सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा इंटीजर है? 13.66 के सबसे ज्यादा नजदीक 14 पड़ता है, क्योंकि 13 दूर हो जाएगा। 13.66 की थोड़ी बुद्धि लगाओ, भगवान ने बुद्धि यूज करने के लिए दी है। अगर मैं हर एक को इक्वल बांटता तो हर एक नंबर होता 13.66, 13.66। 13.66 तो मैं ले नहीं सकता। तो इसके सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा इंटीजर है? 13.66 के सबसे नजदीक कौन सा इंटीजर आता है? जवाब दीजिए बेटे, जवाब दो। भगवान ने जवाब देने के लिए दी है 14। क्लियर है? 13.66 के सबसे जो नजदीक इंटीजर है वो है 14। यानी कि आप इसको भी 14 लेंगे, आप इसको भी 14 लेंगे। 14 इसको नहीं ले सकते क्योंकि 42 हो जाएगा, तो इसको लेना होगा 13। ये सबसे नजदीक कॉम्बिनेशन है, सबसे नजदीक कॉम्बिनेशन है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 14 इंटू 14 इंटू 13। आप सभी लोगों ने अलग अलग जो भी किया होगा, इससे ज्यादा नहीं आया होगा किसी का भी, इससे ज्यादा नहीं आया होगा। 196 इंटू 13, 2548। ठीक है ना? अभी 2600 में से मैं 52 घटा लूंगा तो 2548 आया है। ये मैक्सिमम वैल्यू है। किसी बच्चे का कुछ और बढ़ा के इससे ज्यादा आया क्या? आ ही नहीं सकता। 2548 नहीं भरत। अब कर लेंगे दोस्तों, अब कर लेंगे। अगर इस वैरायटी पे अब कोई भी सवाल आएगा, कर लेंगे ना? नहीं। ये बच्चा कह रहा 13 13 14 नहीं ले सकते। बेटा 13 13 14 जोड़ के आता कितना है वैभव? 13 13 14 जोड़कर 40 आता है अंशी का वैभव। सम 41 करना, थोड़ी बुद्धि लगाया करो, भगवान ने दी है। ठीक है ना? मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई है। चलिए, लेकिन सवाल केवल यहीं पे नहीं रुकता। अभी मैं इंटीजर शब्द हटा रहा हूं। 2017 सीएचएसएल का क्वेश्चन देखिए। ए बी सी डी आर पॉजिटिव नंबर सच दैट कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है मेरे दोस्तों वो कितना है? 4। ठीक है मेरे दोस्तों? तो आपसे पूछा है ए बी सी डी की मैक्सिमम, सॉरी 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी, 1 प्लस डी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ध्यान समझिएगा। ये सवाल 2000 अभी 19 वाला हुआ है ना, 2018 के सीएचएसएल में आया था। बताइए, मतलब 19 के में, सॉरी 20 हुआ है। एग्जैक्ट क्वेश्चन।
एबीसी 3 वास्तविक धनात्मक संख्याएं, एबीसी डी 4 धनात्मक वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि a प्लस सी प्लस डी 4 है, तो 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सभी बच्चों ने गलती कर दी। देखिए एग्जामिनर यही कमजोरी आपको पकड़ता है। सवाल में आप लोगों ने क्या किया कि आपको प्रोडक्ट मैक्सिमम निकालना है, सबको इक्वल कर दो, दो 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 कर दे रहे हैं, सॉरी एक 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 कर दे रहे हैं। यहां पर रखेंगे सबने उत्तर 16 निकाल दे, सबने गलती कर दी। आपका आ रहा है आंसर 16, मैं 16 से ज्यादा लाकर दिखाऊंगा, देखना बेटे। किन संख्याओं का प्रोडक्ट मैक्सिमम बोला है? किन संख्याओं का प्रोडक्ट मैक्सिमम बोला है गंदे भैया? किन संख्याओं का, किन संख्याओं का? अच्छा यहां पे 4 की बजाय ना आप 5 कर लीजिए। चलो अब उत्तर बताइए, 5 या 6 कर लीजिए। जरा अब उत्तर बताइए, अब उत्तर बताइए मेरे दोस्तों। थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अब बताइएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 6 है, तो 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वो तो सभी लोगों ने कर दिया, वो गलती से भी ठीक आ गया है। यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 6 है, तो मेरे दोस्तों 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? कोई कुछ बोल रहा है? सभी अपना अपना आंसर लिख लीजिए अलग से। 2.5 की पावर 4। ओके, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्यारे भाई सवाल में बोला है आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी। तो यहां नंबर ए नहीं है, आपको 1 प्लस ए चाहिए। यहां बी नहीं है, 1 प्लस बी चाहिए, 1 प्लस सी चाहिए, 1 प्लस डी चाहिए। आपको इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम निकालना है, तो सम भी इन्हीं का फिक्स करना होगा। मेरे दोस्तों यहां 1 प्लस ए नहीं है, ए है। मैं दोनों तरफ 1 जोड़ूंगा, 1 प्लस ए, दोनों तरफ 1 जोड़ूंगा, 1 प्लस बी, मैं दोनों तरफ 1 जोड़ूंगा, 1 प्लस सी, मैं दोनों तरफ 1 जोड़ूंगा, 1 प्लस डी। कितना है मेरे दोस्तों? 10। 6 और 4, मैं लेफ्ट हैंड साइड में 4 जोड़ा है, तो राइट हैंड साइड में भी 4 जोड़ेगा, 10। तो मेरे दोस्तों ये 4 नंबर, अब समझो कि ये एक नंबर है, ये नंबर है एक्स, ये वाई, ये जेड, ये डब्ल्यू, ये 4 नंबर हुए। 4 नंबर एक्स वाई जेड डब्ल्यू का सम फिक्स है, इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम निकालना है। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब चारों नंबर बराबर हो। चारों नंबर बराबर करने के लिए अगर इन सब का सम 10 आ रहा है, तो हर एक नंबर को 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 लेना होगा। 10/4 का मतलब 5/2, यानी कि हर एक नंबर को 5/2 5/2 5/2 5/2 लेना होगा। तो प्रोडक्ट कितना मैक्सिमम आएगा मेरे दोस्तों? तो प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये 5/2 की पावर 4 होगी, यानी कि 625/16। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 625/16। नहीं सिद्धार्थ, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, कर लेंगे सब। मेरा आया है सेम, वेरी गुड। पहले वाले का 4 से 16 ही आंसर आता। अगर मैं सवाल इस तरीके से कर दूं कि मेरे दोस्तों a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है, ए बी सी रियल नंबर्स इस प्रकार है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है, तो मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा है a प्लस 2 b माइनस 3 और c प्लस 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? c प्लस 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आपसे सवाल ये है। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। इंटीजर नहीं बोला है साक्षी क्वेश्चन में।
अब आंसर सेम आने से मतलब नहीं है, सवाल बदलोगे आंसर गलत हो जाएगा। लॉजिक सही होने से मतलब तुम्हें आंसर निकालना सीखना है, केवल गलत तरीके से, या पूरा कंसेप्ट सीखना है जो हर सवाल में लगे। इसको करो जरा, गलती कर देंगे सब। ए बी सी 3 रियल नंबर इस प्रकार से हैं कि a प्लस बी प्लस सी 30 है, तो आपसे इसके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। ये एक नंबर हुआ बाबूजी, ये एक नंबर हुआ, ये एक नंबर हुआ। पहली बात तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि इससे सवालों का आंसर एक क्यूब आएगा। इन तीनों को इक्वल करेंगे क्यूब आएगा। यहां a प्लस 2 एक नंबर है, b माइनस 3 एक चीज है, c प्लस 5 एक चीज है। तो भैया आपको a प्लस 2 चाहिए, दोनों तरफ 2 जोड़ो, b माइनस 3 चाहिए, दोनों तरफ 3 घटाइए, और c प्लस 5 दोनों तरफ 5 जोड़िए। तो मेरे दोस्तों आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में 5 2 7 माइनस 3 4, लेफ्ट हैंड साइड में 4 जोड़ा है, तो इधर भी 4 जोड़ेगा 34। गलती कर दी होगी सब लोगों ने, जो मैं बात बोलता हूं समझते ही नहीं है, क्यूब आंसर आएगा। अगर इस साइड मेरे दोस्तों 5 2 7 माइनस 3 4 जोड़ा है, तो राइट हैंड साइड में भी 4 जोड़ेगा। अब ये नंबर हुए मेरे दोस्तों, ये एक्स वाई जेड का सम फिक्स है 34। तो एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा, जब तीनों नंबर इक्वल हो। तीनों नंबर इक्वल होने का मतलब ये भी 34/3, 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 ये भी 34/3। आप बोलोगे जी सर, तो प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 34/3 का क्यूब होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है ना, चलिए ये हो गया मेरे दोस्तों। एक बच्चा कह रहा है सर मिनिमम कैसे फाउंड करें, अनमोल मिनिमम इसमें दोस्तों नहीं पूछेगा। इस सवाल में मिनिमम आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, मैक्सिमम ही वैल्यू पूछेगा। देखिए हर चीज की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, या तो आप मैक्सिमम निकालेंगे या मिनिमम निकालेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इस सवाल की मैक्सिमम वैल्यू ही पूछेगा केवल, कि वही सवाल बनता है। मिनिमम वैल्यू के लिए आपके नंबर्स को सबसे दूर दूर लेना होगा। अब सबसे दूर दूर का क्या मतलब है, कि भाई एक नंबर को 1 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 28 ले लो, सबसे दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है ना मेरे दोस्तों, तो वो सवाल नहीं पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू का ही क्वेश्चन पूछेगा। मिनिमम 0 होगा क्या, 0 नहीं, सशोत्रा यहां पे पॉजिटिव बोला है, तो 0 तो ले ही नहीं सकते किसी को। ठीक है ना, आगे चलिएगा। मिनिमम किस सवाल में पूछेगा मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कंडीशन ये देता हूं, इफ a प्लस बी बराबर 36, तो आपसे सॉरी इफ a इंटू बी बराबर 36, दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स दिया है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट आपको फिक्स दिया है, और आपसे पूछा है बताइए a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या है। ये सवाल पूछेगा। दो संख्याओं का प्रोडक्ट, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, हर बार दो संख्याओं का प्रोडक्ट दिया है तो सम की मिनिमम वैल्यू पूछेगा, सम की मिनिमम वैल्यू। ध्यान समझिएगा, अगर आपको सम फिक्स दे रहा है तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू एग्जाम में पूछी जाएगी, और अगर आपको यहां पे प्रोडक्ट फिक्स दिया है तो सम की मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। राजीव थोड़ी बुद्धि लगाओ, भगवान ने बुद्धि दी है मेरे दोस्तों यूज करने के लिए। सैंतीस बता रहे हैं बालक, पता नहीं क्या हो गया इनको, मिनिमम बताना है बेटा, मिनिमम। अगर अभी तक मैंने क्या समझा है, सम फिक्स दे रखा है
तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालना सिखाया। उल्टा सवाल बनता है कि आपको प्रोडक्ट फिक्स देगा और सम की मिनिमम वैल्यू पूछेगा। अब यहां से भी लॉजिक समझेगा, मैं आपको लॉजिक से समझाने की कोशिश करता हूं। एक बच्चा कहता है कि सर एक बच्चा कह रहा है सर मैं ए को 1 लूंगा, बी को 36 लूंगा, सम कितना आएगा 1 और 36 37। एक कहेगा सर मैं ए को 2 लूंगा, बी को 18 लूंगा, सम कितना आएगा 18 + 2 20। एक बच्चा कहेगा सर मैं ए को 3 लूंगा, बी को 12 लूंगा, सम कितना आएगा 15, 3 12 15। एक कहेगा सर मैं ए को 4 लूंगा, बी को 9 लूंगा, 4 नाम 36 होता है ना, सम कितना आएगा 13। एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो सबसे हीरो आदमी, मैं दोनों को बराबर लूंगा 6-6। तो मेरे दोस्तों सम कितना आएगा 12, जो कि मिनिमम है, जो कि मिनिमम है। तो आपने ऑब्जर्वेशन से ये कोई फॉर्मूला प्रूफ नहीं हुआ, ये इंसान ने ऑब्जर्व करके इस चीज का पता लगाया है कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स दे रखा है, अगर प्रोडक्ट फिक्स दे रखा है तो सम मिनिमम तभी आएगा जब नंबर इक्वल होंगे। अगर प्रोडक्ट फिक्स दे रखा है तो सम मिनिमम तभी होगा जब नंबर्स इक्वल होंगे। यानी कि नंबर्स को जितना दूर ले जा रहे हैं प्रोडक्ट उतना बड़ा हो, नंबर्स को जितना दूर लेके जा रहे हैं सम उतना ही बड़ा आ रहा है। देखिए यहां काफी दूर है, सम 37 आया, थोड़ा नजदीक लाए सम और कम हुआ, थोड़ा और नजदीक लाए सम और कम हुआ, थोड़ा और नजदीक लाए और कम हुआ। और जैसे ही मैंने दोनों को बराबर कर दिया मेरे दोस्तों, तो आपका ये मिनिमम हो गया। यानी कि अगर प्रोडक्ट फिक्स है तो सम की मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब दोनों नंबर इक्वल होंगे। नंबर्स को जितना नजदीक लेके आएंगे सम उतना ही मिनिमम होगा। ठीक, इसमें कोई समस्या? सर अंडर रूट हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल में अगर इस तरीके से दे रखा है कि एबीसी, शब्दों को सुनेगा, ए बी सी 3 रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं, ए बी सी 3 वास्तविक धनात्मक संख्याएं, इस प्रकार से कि एबीसी जो है कितना 108 है, एबीसी 108 है। तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू बताइए। ये सवाल आएगा आपके सामने पेपर में, तो आपको घबराना कैसा, सॉरी, हाँ ठीक है, बताइए। ए बी सी सवाल में दिया हुआ है कि ए बी सी तीनों रियल पॉजिटिव नंबर्स है, रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं। तीन संख्याओं का प्रोडक्ट 108 दे रखा है, सम की मिनिमम वैल्यू पूछे तो सम मिनिमम तब ही होगा जब तीनों नंबर इक्वल हो। तीनों नंबर इक्वल करने हैं, गुणा करके 108 आना चाहिए। तीनों नंबर इक्वल करेंगे x x x, तो x का क्यूब 108, तो ईच संख्या की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ 108। ये भी क्यूब रूट ऑफ 108, 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 ये भी क्यूब रूट ऑफ 108। खत्म है बेटा मामला तुम्हारा। अब गधो, तीन संख्याएं एबीसी रियल नंबर से कि इनको गुणा करके 108 आ रहा है, तो सम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सम की मिनिमम वैल्यू निकालनी है बेटे, तो तीनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 108, क्यूब रूट ऑफ 108, क्यूब रूट ऑफ 108, गुणा करेंगे तो 108 आएगा। मर जाओ। अबे भैया इक्वल करना है, तीनों को इक्वल करना है, एक्स 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 है ना, इक्वल करेंगे, तीनों को इक्वल करेंगे, एक्स एक्स एक्स, तो एक्स क्यूब 108 है, तो एक्स की वैल्यू कितना है, क्यूब रूट ऑफ 108। नहीं कर सकते, क्यूब रूट ऑफ 108, क्यूब रूट ऑफ 108, तो ईच नंबर क्यूब रूट ऑफ 108 होगा। ये वाला भी और ये वाला भी। तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी मेरे दोस्तों वो क्या आएगी, क्या आएगी मिनिमम वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ 108, क्यूब रूट ऑफ 108, क्यूब रूट ऑफ 108, 3 बार जोड़ेंगे तो थ्राइस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 108 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 108 क्या होता है, 27 चौका 108, 27 का क्यूब रूट 3 आ जाएगा, तो 3 3 9, 9 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 9 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4।
ठीक है भाई। 108 का क्यूब रूट क्या होता है? 27 होगा 108, 27 का 3 आ जाएगा, 4 का क्या निकलेगा नहीं, तो 4 का क्यूब रूट। ठीक है, चलिए, तो दोनों वैरायटी जो बन सकते हैं मैंने आपको दोनों करा दिया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दीज। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको अप्रोक्स वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, तो आज हम अप्रोक्स वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अप्रोक्स वैल्यू मैं आपको एग्जाम्पल के लिए लेके चलेंगे। देखिए ध्यान समझने की कोशिश करेगा कि जैसे रूट 11, रूट 114, भाई इन सब की एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी इरेशनल नंबर है, तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, पर अप्रोक्स वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लगभग मान। तो किसी भी संख्या का लगभग मान निकालना कैसे संभव है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे कहूं कि अंडर रूट ऑफ 10 की अप्रोक्स वैल्यू बताइए क्या होगी, जवाब दीजिए। अंडर रूट ऑफ 10 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 10 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे? देखिए आपको समझना है कि 10 से छोटा, ध्यान सुनिएगा, 10 से छोटा और 10 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है जी? आपका जवाब होगा सर 9 और 16। भाई 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 है, 9 का अंडर रूट 3 होता है, और 10 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 है, 16 का अंडर रूट 4 होता है। यानी कि मैं ये बात समझ गया कि अंडर रूट 10 जो भी आएगा वो 3 से बड़ा आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये तो नंबर तो 9 और 16 के बीच में है, यानी कि नंबर 3 प्लस समथिंग आएगा। इतनी बात तो समझ पा रहे हैं ना आप? ये नंबर कितना आएगा? ये नंबर 3 प्लस समथिंग आएगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट है, 3 प्लस समथिंग आएगा। अब मेरे दोस्तों कितना समथिंग होगा वही निकालना टारगेट है, तो 10 और 9 का डिफरेंस कितना है? 1। 10 और 9 का डिफरेंस कितना है? 1। और मेरे दोस्तों 16 और 9 का डिफरेंस कितना है? 7। 3 प्लस 1/7। डिफरेंशिएशन नहीं एकलव्य बेटा, इतना करोगे तो हो गया आपका कल्याण। 1/7 कितना होता है? अप्रोक्स 1/4। तो आप चाहे तो करके देखिएगा, 3.14 अप्रोक्स वैल्यू आई है। 3.14 गुणा 3.14 दो बार करा मैंने, तो 9.8596 आया, जो कि 10 के एकदम नजदीक है। ठीक है भाई, तो मुझे नहीं लगता अब इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है। 1/7 क्या होगा? अप्रोक्स बेटा, अप्रोक्स मान है दिलीप, ठीक है। हां कोई बात नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लूंगा। भाई आपके सामने क्वेश्चन आया कि अंडर रूट ऑफ 53 की अप्रोक्स वैल्यू बताइए। 53 की अप्रोक्स वैल्यू बताइए। रूट 53 का अप्रोक्स मान क्या होगा? करिए जल्दी से। तो मेरे दोस्तों 53 से जस्ट छोटा और 53 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? 53 से जस्ट छोटा है जी 49, और 53 से जस्ट बड़ा है जी 64। अभी 49, 53 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 49 है, जो 7 का स्क्वायर है, और 53 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो क्या है? 64। बेटा अप्रोक्स वैल्यू है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, बाल की खाल मत निकालो, अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है भैया, 53 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है? 64। ये बात समझ में आई? यानी कि ये जो नंबर होगा ये 7 प्लस समथिंग होगा, कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, यानी कि 49-64 के बीच का है, तो ये 7 प्लस समथिंग होगा। अब क्या होगा वही देखना है। तो मैंने क्या बोला कि भैया 53 और 49 का डिफरेंस कितना है? 4। 53 और 49 का डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों? 4। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। और 64 और 49 का डिफरेंस कितना है? 15। 4/15 समझ में आया ना आपको? पहले इनका डिफरेंस लेना है 4, फिर 64 और 49 का डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 15।
मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई है। तो अप्रोक्स कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये देखिए कितनी बार जाएगा, 4 को जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा, 15 दूनी 30, 10 जीरो, तो 15 सत्ते 105, तो अप्रोक्स 7.27 गया। अप्रोक्स कितना है, 7.27। ठीक है भाई, अगर आप 7.27 की 2 बार गुणा करें, मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूं, देखो कितना आता है, तो गुणा करके आ रहा है 52.85, तो है ना लगभग 53 के नजदीक। 7.27 की आप 2 बार गुणा करें मेरे दोस्तों, तो आ रहा है ना, क्या आ रहा है गुणा करके, 52.85, तो लगभग है ना 53 के नजदीक। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अप्रोक्स वैल्यू 7.27 होगी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा सर इसका यूज क्या होगा, देखिए जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे है भाई, तो उसमें कैलकुलेशन में इसका यूज होता है। कैलकुलेशन में कि ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक हैं, आपका आंसर स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो कैलकुलेशन में दोस्तों इसका नजदीक यूज होगा। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे खुद पूछना चाहूंगा कि बताइए अंडर रूट ऑफ 116, बहुत देखिए ये जो ट्रिक है, ये रामानुजम जी की खोजी हुई ट्रिक है। बहुत बड़ा नंबर आप ले लोगे ना, कि बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालने लगो इस ट्रिक से, तो ट्रिक फेल होने लगती है। छोटे छोटे नंबर का ही स्क्वायर रूट आप इससे आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, रूट 116 की अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी। अब इसका फायदा यह है कि आप इससे केवल अंडर रूट नहीं, आप क्यूब रूट भी निकाल सकोगे, आप फोर्थ रूट भी निकाल सकोगे। जवाब दीजिए, 116 का अंडर रूट क्या होगा, अप्रोक्स वैल्यू। वासु रूट 2 तो याद ही है ना बेटा आपको, हैं करिए। देखिए 116 के से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 100 है और उससे बड़ा 121 है, यानी कि 116 की जो वैल्यू होगी वो 10 प्लस समथिंग होगी। इतना तो आप समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121। अब मेरे दोस्तों 116 और 100 का डिफरेंस कितना है, 16। ठीक है भाई, और 121 और 100 का डिफरेंस कितना है, 21, तो 10 प्लस 16 बटे 21 आएगा। ठीक है ना, तो अप्रोक्स में कितना जाएगा मेरे दोस्तों, डिवाइड करेंगे तो 21 सत्ते 147। ठीक है भैया, तो ये जाएगा फिर आपका 13 और 21 6 का 126, तो अप्रोक्स 10.76 आया है। अप्रोक्स कितना है, 10.76। चाहे तो आप इसकी 2 बार गुणा करके देखिएगा, है भी मेरे दोस्तों, 10.76 गुणा 10.76 115.77 आता है, जो बिल्कुल इसके नजदीक है। क्लियर है, वेरी गुड। अब कर लोगे, निकाल लोगे अप्रोक्स वैल्यू, वेरी गुड। चलिए अगर मैं आपसे सवाल इस तरीके से देता हूं, क्यूब रूट ऑफ 51, ये निकालिए भैया। 51 का क्यूब रूट क्या आएगा। अब देखो मैंने आपको शॉर्ट सिंथेसिस का एक सवाल भी करवाया था जिसमें जरूरत भी पड़ी थी इस चीज की, तो कैसे निकालेंगे अप्रोक्स वैल्यू। आपका काम चल जाएगा कपिल। मोइन कह रहे हैं समझ में नहीं आया बेटा, 3 एग्जाम्पल दे दी, अभी भी समझ में नहीं आया। दीपू 16 को 21 से भाग करना नहीं जानते हो। 51 का क्यूब रूट क्या होगा, सेम यही तरीका। 51 से जस्ट छोटा, इस बार क्यूब रूट निकाले, परफेक्ट क्यूब नंबर 27 है, और 51 से जस्ट बड़ा परफेक्ट क्यूब नंबर 64 है, जो कि 4 का क्यूब होता है। कि 51 का क्यूब रूट जो होगा वो 3 प्लस समथिंग होगा, 3 प्लस समथिंग। अब 51 और 27 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 24। 11 में 7 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24। अभी और 64 और 27 के बीच में 14 में से 7 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, 3 प्लस 24 बटे 37। अब 24 को भाग करिएगा 37 से, है भी तो 6 बार जाएगा, 37 6 का 222, 18 हुआ। फिर 37 पंजा, यानी कि अप्रोक्स 3.65 हुआ।
अप्रोक्स 3.65, चाहे तो आप करके देखिएगा। 3.65 गुणा 3.65 गुणा 3.65 कितना आया? 48.62। 3.65 गुणा 3.65 इंटू 3.65 48.62, मतलब दो रुपए का अंतर आ रहा है, यानी कि अप्रोक्स 51 के नजदीक ही आया। 3.65 की 3 बार गुणा करेंगे तो अप्रोक्स 51 के नजदीक आ रहा है। क्लियर है ना? आप समझ में आया? हेमंत कह रहे फॉर्मूला भी बता दीजिए। हेमंत कौन सा फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिए थे, आप इनको खुद से निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये बताइए 62 नंबर। यार तुम इतना क्यों परेशान करते हो मुझे, हैं? निखिल ठीक है भाई, फॉर्मूला कुछ नहीं है, डायरेक्ट कंसेप्ट है ये। क्यूब एग्जैक्ट नहीं आता बेटा। किरण एग्जैक्ट तो निकाल ही नहीं सकते ना। सर बोलो ना कितने मंथ का करंट अफेयर्स करना है? श्रुति कम से कम 6 से 8 महीने का तो करना ही होता है। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस, असेंडिंग ऑर्डर मतलब इसका बढ़ता हुआ क्रम बताना है आपको। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब 2.89 की पावर 0.5, 2.89 की पावर 0.5 क्या होता है? 0.5 मतलब हाफ। 2.89 का अंडर रूट 1.7। अब 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर, 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 0.5 का स्क्वायर 0.25, 2 में से 0.25 घटाएंगे तो 1.75। अंडर रूट 3 कितना होता है मेरे दोस्तों? 1.732। अब 0.008 का क्यूब रूट, तो 0.008 का क्यूब रूट कितना होता है मेरे दोस्तों? 0.008